पृथला विधानसभा के कटेसरा गांव पहुंचे विनोद भाटी। गांव में पहुंचने पर विनोद भाटी का ग्राम वासियों ने फूल माला पहना कर के स्वागत किया। वहीं पर विनोद भाटी ने हाथ जोड़ कर के पूरे गांव की सरदारी का अभिवादन करते हुए और नौजवान साथियों से हाथ मिला कर के गाँव वालों ने फूल माला पहना करके, बुजुर्गों ने फूल माला पहना करके विनोद भाटी का स्वागत किया। वहीं पर विनोद भाटी जी ने भी उनका हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन किया और लगातार भाजपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विनोद भाटी पृथला विधानसभा के तमाम गांव में चुनावी रन जो है कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं विनोद भाटी लोगों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाएं और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को वोट दें। वहीं पर ग्रामीणों ने विनोद भाटी जी को पगड़ी बांध करके स्वागत किया और विनोद भाटी जी के द्वारा 22 अप्रैल को कोचिंग बाई विनोद का उद्घाटन गांव फतेहपुर बिल्लोच के अंदर किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने कटेसरा गांव के लोगों को निमंत्रण दिया कि 22 तारीख को वो फतेहपुर बिल्लोच पहुंचे और कोचिंग बाई विनोद स्टेट की 8 बड़ी परीक्षाओं की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके द्वारा खोला जा रहा है, वहां पर बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, जहां पर बच्चे अपने कोचिंग के माध्यम से बड़े बड़े टेस्टों को हासिल कर अपनी नौकरी हासिल करेंगे। टेस्टों के लिए बड़े बड़े टीचरों को हायर विनोद भाटी जी के द्वारा कराया गया। ग्राम वासियों ने पगड़ी बांध करके विनोद भाटी का स्वागत किया। वहीं विनोद भाटी ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के वहीं ग्रामीणों ने विनोद भाटी को ऊंचे कद का नेता बताया और युवाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ये दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं पृथला विधानसभा के कटेसरा गांव में और मैं आपको बता दूं आज विनोद भाटी जी के द्वारा जो पृथला विधानसभा में अग्रसर अभियान चल रहा है, जनसंपर्क अभियान, भाजपा पार्टी की अपील कर रहे हैं और 22 अप्रैल को कोचिंग सेंटर का उद्घाटन फतेहपुर बिल्लोच के अंदर पीटीएलआर कॉलेज में कर रहे हैं। आज कटेसरा गांव पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे जिन्होंने विनोद भाटी जी का वक्तव्य सुना। एक बार जानते हैं विनोद भाटी जी से। भाटी साहब, आज कटेसरा गांव पहुंचे हैं, किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से आप भाजपा की जो वोट की अपील कर रहे हैं? जब विकास जी आप देख सकते हैं, माता बहनों ने, बुजुर्ग और नौजवान साथियों ने भरपूर जोश दिखाया, अच्छे से स्वागत किया। सभी से मैंने हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कृष्णपाल जी के लिए वोट की अपील की। भारतीय जनता पार्टी को हर लोगों से रूबरू कराया, सबका बहुत अच्छा था। भाटी साहब, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि नेता युवा की जो वोट है उसको शिक्षा की तरफ लेकर के जा रहा है। अभी तक किसी के द्वारा ऐसी पहल नहीं की। मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हूँ, माननीय कृष्णपाल जी से प्रेरित हूँ। उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैंने अपनी सोच को नौजवान की तरफ घुमाने का कार्य किया। नौजवान पर सेंट्रलाइज मैंने सोच की है, तभी मैंने कोचिंग सेंटर बिजनेस हेल्पडेस्क का शुरू करने का 22 तारीख का विचार बनाया है। माननीय कृष्णपाल जी के हाथों से उसका उद्घाटन होगा, उसका भी मैं सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। खास तौर पर वोट की अपील करनी थी। भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को कमल के सामने का निशान दबाना है, कृष्णपाल जी को पूरे देश की नंबर 1 चुनना। किस तरीके का सहयोग आपको मिल रहा है लगातार पृथला विधानसभा में आपके कार्यक्रम से? पूरा पृथला विधानसभा भाजपा में हो चुका है, कृष्णपाल में हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जोश है, सामने टक्कर पे कोई नहीं है, मैदान खाली पड़ा है। कृष्णपाल जी सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले। कृष्णपाल जी कह रहे थे कल फरीदाबाद में, मुख्यमंत्री भी आए और उन्होंने भी कहा अपने भाषण में कि भाजपा के सामने मैदान खाली है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का अभी तक नहीं उतर रहा है। कहीं ना कहीं डर है जो इंडिया गठबंधन है वो अभी अपना उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई। भारतीय जनता पार्टी का माननीय कृष्णपाल जी के किए हुए कामों का आज नतीजा है कि सामने आने में कैंडिडेट कर रहे हैं, उनकी टक्कर पर कोई नहीं। हजारों की तादाद में लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, पहली बार उनका दौरा रहा और कहीं ना कहीं पृथला विधानसभा पर उनकी निगाह टिकी हुई है। बिल्कुल सही बात है। नायब सिंह सैनी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, पहली बार फरीदाबाद आए थे। कृष्णपाल जी ने, मूलचंद जी ने, नयनपाल जी ने, सभी ने बहुत जोर शोर से स्वागत किया। हम सभी वहाँ पहुंचे। अच्छे स्वागत होने के बाद उनको देखा, वो बहुत काबिल आदमी है, उनका ध्यान पूरे पृथला विधानसभा पर है। भाटी साहब, क्या सोच है आपकी जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ राजनीति का जरिया है, कि राजनीति के लिए सिर्फ वोट के लिए लुभाया जाता है। कोचिंग सेंटर आने वाले 5 साल के लिए किया गया है, चाहे मैं जीतूं या हारूं, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 साल तक की कोचिंग हमारे बच्चों को मिलती रहेगी। ये सिर्फ नौजवान की सोच बदलने का काम किया जा रहा है, नौजवान को काबिल बनाने का, रोजगार के लिए भगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला हमारा बच्चा हो, ऐसी हमारी सोच है।
आपने बिजनेस की भी बात की, किस तरीके से युवा साथी अपना बिजनेस खोल सकते हैं? युवा साथी नए स्टार्टअप्स की नीतियों को पता करें, वो हम पता करने का काम हम करेंगे, जानकारी हम देंगे। नए नए जो लोन की स्कीम से लोन कैसे मिलेंगे, CGTMSE लोन है या मुद्रा लोन है, जो भी चीज़ें हैं उन तक पहुँचाएंगे। बिजनेस हेल्प डेस्क के द्वारा उनको मदद दी जाएगी। सरपंच साहब, क्या कहोगे, आज विनोद भाटी जी पहुंचे हैं और लगातार पृथला विधानसभा में अपना जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। विनोद भाटी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत युवा दिलों की धड़कन है, हम सबके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। एक साथ का मतलब होता है कि वोट, लेकिन विनोद भाटी जी ने कहा मुझे वोट नहीं, मुझे सबसे पहले युवाओं की जो सोच है, युवाओं का जो भविष्य है, उसको कहीं ना कहीं पृथला विधानसभा से सबसे ज्यादा युवा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनको नौकरी में देखना चाहिए। इनकी बहुत अच्छी सोच है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अब क्या कहोगे, लगातार देखा जा रहा है विनोद भाटी जी बड़े बड़े जो टीचर हैं उनको हायर कर रहे हैं और पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लोच में कॉलेज भी उन्होंने लिया है, स्कूल रेंट पर लिया है और ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग देने का काम। बहुत अच्छी सोच है, हमारे क्षेत्र के नेता हैं और हम सभी मिलकर के इनका सहयोग करेंगे और जिस तरीके की इनकी भावना है, भगवान करें इसको आगे बढ़ावे और हम सब इनके साथ है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इनके साथ रहे। बाबा, एक कड़वा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, कभी किसी नेता ने ऐसी पहल नहीं की, क्या लगता है विनोद भाटी जी इस पहल पर अपनी जो आगे की जो रणनीति है उस पर खरे उतरेंगे? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इनको, जिस तरीके से इन्होंने सहयोग किया है और आज से नहीं, जब ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम भी एक दशहरा में आए हुए थे, सभी ने इनका सहयोग किया और बड़े अच्छे नेता हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़ेंगे, हम सब इनके साथ होकर के सबको सहयोग करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे ग्रामीण और विनोद भाटी जी, इन्होंने विस्तार से बताया किस तरीके से पृथला विधानसभा में अग्रसर वो अपना जनसंपर्क अभियान भाजपा पार्टी की वोट के लिए मांग रहे हैं। अगले अपडेट के साथ आप सबके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद